वंदे मातरम। आप सभी का बहुत स्वागत है। नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी और बात आज हम करने वाले उत्तराखंड में सियासी संघर्ष की। जी हां, उत्तराखंड कांग्रेस की आज श्रीनगर में रैली होने वाली है और बताते ये भी आपको चले कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के पद संभालने के बाद कांग्रेस उनके ही गढ़ में रैली का आयोजन करने जा रही है। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि राज्य विधानसभा चुनाव के लिए धीरे धीरे सियासी हलचलें अब उत्तराखंड में बढ़ सी रही है। कांग्रेस अपने ज्वलंत मुद्दों के साथ सत्ता को घेरना चाहती है, तो वहीं बीजेपी अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। बताया जा रहा है कि विधायकों का रिपोर्ट कार्ड का अवलोकन भी किया जाएगा। कांग्रेस जो है वो अब पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है और ये भी जानकारी आपको देते चले कि बीजेपी राज्य की बेहतर होगी और आर्थिक स्थिति को सौंपने और साधने की कोशिश में है। और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन आप सभी का करवा दे। कमलेश रमन बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ आशीष सैनी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और क्रांति भट्ट वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष सैनी जी, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी। जिस तरह से श्रीनगर से कांग्रेस ने रैली की शुरुआत की है, तो श्रीनगर में कांग्रेस की रैली सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी है? देखिए, आने वाले चुनाव तो अभी बहुत लंबे समय बाद है, लेकिन जिस तरह की संवैधानिक आपदा उत्तराखंड पर आ पड़ी है, उत्तराखंड में एक बहुत गंभीर मुद्दे पर जिस तरीके से कुछ सुराग सामने आए और पूरी सरकार सबूत मांगती हुई जनता से घूम रही है, लेकिन जांच से बच रही है। ये बड़ा गंभीर मामला है। इस सरकार के भ्रष्टाचार से, इस सरकार के विफलताओं को तो हम छोड़ दें, इस सरकार किस तरह से हमारी बेटियों के अधिकार को और उनके सम्मान को खत्म करने जा रही है, इस चीज को लेकर बड़ी आशंका है। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये कहा कि हम प्रदेश के प्रत्येक मुद्दे पर जिसमें लोगों को कष्ट होगा, लोगों को आपत्ति होगी, कहीं अत्याचार होगा, झूठ छल फरेब होगा, तो हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो श्रीनगर में प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम हुआ है, जिसमें लोगों ने अपने आक्रोश को प्रकट किया, ये केवल आक्रोश अंकिता भंडारी के हत्यारों में प्रयुक्त होने वाले वीआईपी की जांच के मामले को लेकर है। सरकार अगर जांच करा लेती, जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने सबसे पहले कहा था कि आप जांच करा लीजिए, तो जांच नहीं कराई गई। अगर जांच हो जाती तो ये स्थिति ना बनती। आज भी यदि सीबीआई जांच हो जाए तो प्रदेश पूरा उस मामले में कम से कम उनकी भावनाओं का सम्मान होगा पूरे प्रदेश की। और जो कांग्रेस पार्टी का विरोध है, हम इस मुद्दे पर अपने विरोध समाप्त करेंगे और दूसरे मुद्दों पर विरोध प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कल्चर बन चुका है कि झूठ बोलना और लगातार झूठ बोलना। इससे प्रदेश आक्रोशित है और प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को लग रहा है, चाहे बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो या महिला सुरक्षा से लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति हो, जिस प्रकार से लक्सर में एक व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में मार डाला गया, यह वास्तव में छोटी घटना नहीं है। करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आ रहा है। लेकिन आज अगर सरकार के प्रत्येक व्यक्ति चुप है, तो चुप होने का कारण यह है कि या तो उनकी संलिप्तता है या फिर उन्होंने अपनी जो शर्म है उसको त्याग कर रख दिया है। और जिस तरह से दुष्यंत गौतम का जन्मदिन मनाने में भाजपाइयों की सोशल मीडिया पर होड़ मच गई, वो वास्तव में बहुत अधिक शर्मनाक स्थिति है कि जिस पर आरोप लगाए ये उसी का जन्मदिन मनाकर जनता को दिखा रहे हैं कि जाइए तुम क्या बिगाड़ सकते हो हमारा, हम तो चुनाव में वोट चोरी के भरोसे बैठे हैं। तो इस बार जनता इनको जवाब देने जा रही है। जिस भ्रम, जिस अहंकार से ये लोगों को कुचलने पर तैयार बैठे हैं, वो भ्रम और अहंकार खत्म होगा और इनका उत्तराखंड से सफाया होगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ कमलेश रमन भी जुड़ी हुई हैं, बीजेपी प्रवक्ता है वो। कमलेश जी, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से उत्तराखंड में कांग्रेस एक तरफ शक्ति प्रदर्शन कर रही है, रैली निकाल रही है, आक्रोश सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, क्या कहेंगे आप उसको लेकर? और उत्तराखंड के हालात अभी कैसे हैं, लोगों का ज्वलंत मुद्दा क्या है, किस तरह से आप काम कर रहे हैं वहां पर? मुद्दे को जिंदा रख करके अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता बहुत भली भांति ये देख रही है कि कांग्रेस के पास ना ही तो नीति है, ना ही सोच है और ना ही जनता के प्रति कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनको वो आगे ला करके जनता को दिखाना चाहेंगे या जनता के लिए कुछ करना चाहेंगे। तो वो एक ऐसे मुद्दे को जो कानूनी प्रक्रिया के तहत आज भी कानून के संरक्षण में है और कानून ने जिन लोगों को सजा दी है, जिन लोगों ने इस गलत कृत्य को करने का काम किया था, आपने अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी से पूछा कि आपकी ये जो रैली है ये एक शक्ति प्रदर्शन है या कुछ और, या चुनाव की तैयारी, तो उन्होंने इस पर जवाब नहीं दिया। उन्होंने अन्य और चीजों को लिया जो कानूनी प्रक्रिया के तहत आज भी चल रही है। कानून ने उन लोगों को, क्योंकि इन्होंने नाम लिया है तो मुझे लगता है कि मुझे जवाब देना चाहिए।
कानून ने उन लोगों को सजा दी है जिन लोगों ने ये गलत कृत्य किया था, और वो आजीवन कारावास पर हैं। पर कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मुद्दे को इसलिए जिंदा रखना चाहती है कि कांग्रेस के पास कुछ मुद्दे तो है नहीं, जनहित के मुद्दे हैं नहीं, जनहित की बात ये करेंगे नहीं, तो नेगेटिव वाला जो एक नेगेटिविटी वाला जो मुद्दा है, एक जो हमारी बहन है जिसकी पुण्य आत्मा हो चुकी है, उस पुण्य आत्मा को जिस तरीके से कांग्रेस इस वक्त हर रोज सड़कों पर रुलाने का काम कर रही है, वो पुण्य आत्मा एक बार नहीं मरी शरीर से, उसकी आत्मा को हर रोज कहीं ना कहीं ये विपक्ष दल मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, और वो परेशान है इस चीज को लेकर के कि ये कैसे मेरी मौत के ऊपर इतना बड़ा तमाशा बना रहे हैं और कैसे मुझे राजनीति में यूज किया जा रहा है। एक बेटी जिसकी हत्या हो गई, जिसके कातिल जेल की सलाखों के पीछे हैं, जिनको कारावास हो चुका, लेकिन एक नए मुद्दे को जन्म दे करके ये जिस तरीके से अभी इन्होंने नाम लिया, देखिए नाम लेना, आरोप लगाना एक अलग बात है, लेकिन क्या इनके पास कोई साक्ष्य है? बार बार सरकार कह रही है, बार बार हमारी एजेंसियां कह रही है कि आपके पास अगर कोई साक्ष्य हो तो आप हमें साक्ष्य देने का काम करें, या कोर्ट में जाके साक्ष्य दें, या थाने में जाके साक्ष्य दें। साक्ष्य किसी के पास नहीं है, केवल सोशल मीडिया की सुर्खियां बनना, लोगों के बीच में भ्रम पैदा करना, लोगों को झूठ बोलना, ये काम केवल कांग्रेस का रह चुका है। ठीक है। और आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ, फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से कमलेश जी आरोप लगा रही है कांग्रेस जो है, दीजिएगा जी प्रदेश अध्यक्ष, देखिए वो प्रदेश अध्यक्ष अभी नवनियुक्त बने हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा बटेर की तरह उनके हाथ में लग गया, तो उसको जिंदा रखने की वो कोशिश कर रहे हैं। पर प्रदेश की जनता जान रही है कि ये किस तरीके से झूठ बोल करके अंकिता बहन के नाम से राजनीति कर रहे हैं, और अपनी राजनीति को स्वार्थ, जो इनका 27 का स्वार्थ है, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रदेश की जनता जान रही है। ठीक है, आशीष जी जवाब आपसे ले लेती हूँ, क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, पहली बात तो जो मैंने अपने वक्तव्य में कही कि भाजपा के लोग झूठ बोलने पर आमादा है। कमलेश अमन जी बार बार ये कह रहे हैं कि सबूत दीजिए, इनकी पूरी सरकार ये कह रही है, इनके मंत्री कह रहे हैं सबूत दीजिए, ताकि ये सबूत मिटा सकें। जैसे पहले वनांतरा में बुलडोजर चलाकर सबूत मिटाया, जो भी व्यक्ति सबूत देने आएगा ये उसको मार डालेंगे। तो कोर्ट में दे दो, अगर आपके पास है तो अभी जब ये लक्सर में पुलिस अभिरक्षा में एक जो मुलजिम की रक्षा नहीं कर सकते, ये तो मार डालने बता रहे हैं। जब इन्होंने पहले ही अब रुक जाइए, पहले रुक जाइए, मुझे मालूम है लेके भाग गया, कौवे के पीछे भागेंगे, अपने काम तो देखेगी नहीं कांग्रेस। आपको सबूत देने तो कोर्ट में दे दो, न्यायालय तो है ना, न्यायालय का दरवाजा तो खुला हुआ है भाई, तो आप न्यायालय में चले जाओ। आप क्यों कह रहे हो सरकार को देने के लिए? आप सरकार को नहीं मांग रही, आपसे न्यायालय मांग रहे हैं, आप जाओ न्यायालय में। मामले में कर रहे हैं, अंकिता भंडारी के जांच में भी यही कर रहे हैं, ये अपराधी को बचाने के लिए जिस तरह की जवानजोरी कर रहे हैं, उनके मंत्री पत्रकार वार्ता करके कह रहे हैं सबूत दीजिए। सबूत लेने का काम एजेंसी का है, आप सीबीआई जांच करा लीजिए, एजेंसी जांच करके सबूत दे देगी आपको, एक विचित्र लड़की को परेशान करके पकड़ कर लाएगी भाजपा, कानून से निकाल कर उन हत्यारों को जिनकी वजह से अंकिता भंडारी की हत्या हुई है। ठीक है, सीबीआई जांच करा लीजिए, कलर पकड़ कर लाया जाएगा उनको, हमने कहा भाजपा कार्यालय से, भाजपा कार्यालय से कलर पकड़ कर खींच कर लाया जाएगा। करते हैं हम, आपके पास आपको सड़कों पर खींच कर लाया जाएगा, ताकि आप अंकिता भंडारी की हत्या कराने का जो पाप आपके सिर पर है, उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है आशीष जी, जिस तरह से गणेश गोदियाल के नेतृत्व में ये पहला बड़ा प्रदर्शन है, उत्तराखंड वासियों को क्या संदेश इस प्रदर्शन के माध्यम से दिया जा रहा है? देखिए, हमारा केवल 2 लाइन का संदेश है कि इस घटना में वीआईपी की भूमिका की जांच सीबीआई से कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में। तो उसके अलावा हमारा दूसरा वक्तव्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने चरित्र से गिरकर अपराधियों का बचाव करने का ठेका ले लिया है, इसका इनका मुंह काला करना जरूरी है, इनका मुंह सामने आना चाहिए, इनकी बातें सामने आनी चाहिए कि सरकार के किस चरित्र के लोग हैं, अपराधियों का बचाव करने वाले लोग हैं, इनके चेहरे खुलकर सामने आ रहे हैं। अब इनकी पोल पट्टी खुल रही है, इसीलिए बिलबिला रहे हैं बैठे हुए। जनता को दिखेगा यहाँ से डर रहे हैं ये लोग, जबकि सीबीआई पे तो इनका कब्जा है, लेकिन उसके बाद भी डर रहे हैं। इन्हें मालूम है कि सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। का काम किया है, ये पर्दाफाश होगा, कांग्रेस का मुंह काला होगा। उत्तराखंड की किसी पुलिस ने अभी तक वीआईपी की जांच नहीं की है, आप सुन लीजिए एक बार। देने का काम किया है, जेल में डालने का काम किया है, लेकिन कांग्रेस को ऐसा लगता है अरे भाई मुंह काला होगा कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस झूठ बोल रही है। मुंह काला होगा, कांग्रेस को पता सड़कों पर निकाल कर मुंह काला किया जाएगा। आप ध्यान रखिए, जितने भाजपा के लोगों ने दुष्यंत गौतम का जन्मदिन मनाया ना, एक की पोल खुलेगी अब। साथ खड़े रहे,
आज आप कब जितने खड़े रहे? भ्रष्टाचारियों और आप कब बलात्कारियों का गए सहारा कोर्ट? आप अपनी सरकार आप बचाने के लिए आपने ले कब रहे हैं, एविडेंस दिए ये कोर्ट सरकार में जाकर बचेगी के? नहीं अब। आपने कब ये कोर्ट में अपनी जाकर के बेशर्मी ये पर कहा टिकी कि हुई ये है। एविडेंस हमारे अभी पास है, सरकार के हमारी पास तरफ से वकील है? अपनी आपने सरकार तो में कुछ बने नहीं रहने बोला। का कोई ठीक है, लेकिन ठीक है, सरकार लौटूंगी तो आप नहीं दोनों रही के है। पास। फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार आपकी हमारे पार्टी साथ के लोग क्रांति छोड़ भट्ट छोड़ भी कर जुड़े हुए, भाग रहे उनका हैं रुख अब। कर लेते हैं। आशीष जी, कमलेश जी, लौटूंगी आप दोनों के पास। फिलहाल क्रांति भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्रांति जी, जिस तरह से उत्तराखंड में प्रदर्शन किया जा रहा है, कांग्रेस की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या उत्तराखंड वासी उस मुद्दे को समझ रहे हैं? किस तरह से वहां के लोग इसे देखते हैं? मनीषा जी, इस समय उत्तराखंड में आरोप और स्पष्टीकरण की राजनीति चल रही है। जहां सत्ता पक्ष स्पष्टीकरण की मुद्रा में है, वहीं प्रतिपक्ष, चाहे कांग्रेस हो, चाहे यूकेडी हो, चाहे और अन्य दल, ये आरोप लगा रहे हैं। और मुझे अपनी पत्रकारिता के 40 वर्षों के अनुभव में एक शब्द याद आता है। एक बार हमने एनडी तिवारी जी का इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था कि अच्छा नेता वो है जो मुंह चूहे की तरीके से रखे और कान हाथी की तरीके से रखे। दुर्भाग्यवश उत्तराखंड में इस समय जो बड़बोले नेता हैं, चाहे कोई भी, वो इतना ज्यादा बोल रहे हैं और कान कम चूहे की तरीके से रखे। इस समय इस संवेदनशील मुद्दे पर बहुत गंभीरता से बात करने की आवश्यकता है। दरअसल ये व्यक्ति या पार्टी के विरोध में नहीं, एक बेटी की हत्या पर उठे हुए सवाल हैं। इस पर न तो पक्ष की ओर से राजनीति होनी चाहिए, न विपक्ष की ओर से राजनीति। न्याय की बात होनी चाहिए। हम वही कह रहे हैं कि इस समय आज गोपेश्वर में चमोली जनपद में 2 प्रदर्शनों से ही आंकलन किया जा सकता है कि स्थिति क्या है। गोपेश्वर में यूकेडी प्रदर्शन करती है और कहती है कि जो कथित वीआईपी हैं, जो इस मामले में जो उनको पकड़ेगा, उनका मुंह काला करेगा, उनको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ठीक इसके विपरीत जो प्रदेश अध्यक्ष जी का जो घर है पोखरी, वहां पर भाजपा प्रदर्शन करती है और वो कहते हैं कि कांग्रेस इस मुद्दे को हाईलाइट कर रही, राजनीति का मुद्दा बने। तो दोनों ओर से इस समय इस मुद्दे पर दोनों ओर से तलवारें चल रही है। संयम किसी की ओर से नहीं है। भाषा का संयम, प्रदर्शन का अधिकार, लोकतंत्र में सब कुछ है, पर वाणी की सम्यता न तो इधर से है न उधर से है। अगर प्रतिपक्ष की ओर से भी हमने कहा कि वो एनडी तिवारी जी का इंटरव्यू मुझे हमेशा याद आता है कि राजनीति में नेताओं को अक्सर मुंह चूहे जैसा रखना चाहिए और कान हाथी जैसा रखना चाहिए। दुर्भाग्यवश यहाँ अजीब सी स्थिति हो रही, जो चाहे कुछ भी बोल दे और इसमें खुद ही उसकी लपेटे में आ रहे हैं। एक और स्थिति ये है कि इसमें पहाड़ में भले ही जो ठंड होनी चाहिए थी मौसम के अनुसार, वो ठंड नहीं है, पर राजनीति की गर्मी इस कदर है बिल्कुल कि हर तरफ गुस्सा, आक्रोश, तनाव, एक दूसरे को एक दूसरे की मूर्ति बन जाना, ये स्थिति हो रही है। और इस समय जो दोनों ओर से, पार्टी की ओर से जो आश्चर्य आ रहा है कि इनके सांसद महोदयों को की चुप्पी बड़ी हैरानी करती है। और प्रतिपक्ष से एक और भी नेता जो अक्सर बहुत ज्यादा बोलते हैं, कम बोलते हैं, पर उनकी गंभीरता से ज्यादा प्रतिपक्ष की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से जो कानूनी विशेषज्ञता अच्छी तरीके से रखते हैं, मुन्ना चौहान कुछ नहीं बोले। अब गंभीरता से देखिए, नव प्रभात कुछ नहीं बोल रहे हैं। दोनों ओर से देखिए, जिनको लोग धीरता से, गंभीरता से लेते हैं, वो दोनों कुछ नहीं बोल रहे। आखिर है क्या? आप खुद एक बेटी हैं, एक बड़े चैनल की आप एंकर, आप देखिए कि क्या बन रहा है। चीर हरण हो रहा है दोनों ओर से, बस हरण इधर से भी हो रहा है। वो बेचारी तो गई, आंसू आते हैं उसकी स्थिति को देख। चीर हरण दोनों ओर से हो रहा है। एक मृतात्मा का चीर हरण उधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत शर्मसार हो रहे हैं। हमने तो उत्तराखंड आंदोलन में खुद भूमिका निभाई। वही स्थिति ऐसे हो रही जो मुजफ्फरनगर कांड में महिलाओं के साथ जो स्थिति हुई थी, और उसके बाद जो उधर से सत्ता पक्ष मुलायम सिंह यादव की ओर से अपना पक्ष मजबूत किया जा रहा है कि हमने सही किया, और दूसरी ओर से जनता आक्रोश में अजीब सी स्थिति। कुछ कहने शब्द भी लड़खड़ा रहे हैं कुछ कहते हुए।
ठीक है, लौटूंगी आपके पास। फिलहाल कमलेश जी का रुख कर लेती हूँ। कमलेश जी, जिस तरह से उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां तो की जा रही है, हालांकि विधानसभा चुनाव भी दूर है, लेकिन सियासी पार्टियां अपनी तैयारियों को लेकर पूरे दमखम के साथ जुटी हुई है। जिस तरह से विधायकों के रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा हो रही है, क्या खराब प्रदर्शन करने वाले विधायकों के टिकट इस बार कटेंगे या फिर चुनावी दृष्टिकोण से ही रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा की जा रही है? देखिए मनीषा जी, अभी एक हमारे क्रांति भट्ट जी ने एक बात कही है और मैं उस बात से कई हद तक सहमत भी हूँ। शब्दों का चयन भी बहुत अच्छे से होना चाहिए और क्योंकि एक पुण्य आत्मा, एक बेटी जो हमारी दुनिया से चली गई है, उसकी आत्मा को जिस तरीके से हम तकलीफ दे रहे हैं और सड़कों पर प्रदर्शन करके हर रोज एक नया नाम, नई चीज बोल बोल करके उसकी आत्मा को हम इतना दुखी कर रहे हैं। वो लोग आजीवन कारावास हो चुका है, वो लोग जेल जा चुके हैं। अगर किसी के पास, मैंने कहा, अगर किसी के पास तथ्य हैं तो सरकार पीछे नहीं हट रही है जांच करने से। वो कह रही है कि जिन्होंने ऑडियो या वीडियो से जो अपने तथ्य दिखाने की कोशिश करी है वो ले आइए, वो हमारे पास ना लाए, वो कोर्ट चले जाए, वो थाने चौकी चले जाए, वो एजेंसी के पास चले जाए, पर तथ्य किसी के पास नहीं है। केवल सड़कों पर हल्ला मचा करके उसके नाम को राजनीति में डाल करके ये केवल अपनी राजनीति का स्वार्थ पूरा करना चाह रहे हैं, अपनी पूर्ति पूरी करनी चाह रहे हैं। मुझे लगता है सियासत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक बेटी के ऊपर हम इस तरीके से राजनीति करें। सरकार गंभीर थी, इसीलिए सरकार ने सरकारी अच्छे से अच्छा बेहतर उसके माता पिता के कहने पर वकील देने का काम किया। सरकार ने सहायता करी। सरकार आज भी कह रही है उनके माता पिता को कि भाई कोई भी एविडेंस, कोई भी एक अगर आदमी, आम आदमी भी ले आएगा तो भी हम हर जांच को कराने के लिए तैयार है, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर विपक्ष केवल और केवल 27 को देखते हुए अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है तो मुझे लगता है बहुत ही नीचता है उनकी मानसिकता। अब आइए, आपने कहा कि हमारे जो विधायक जो रिपोर्ट कार्ड होगा उनका या उनके टिकट कटेंगे, क्या है? देखिए, हर जनता अपने प्रदेश की जहां जहां जो जिस विधानसभा से चुनाव लड़ा है, एक एक प्रतिनिधि का रिपोर्ट कार्ड जनता के पास होता है और वो जनता बता देती है स्पष्ट। पार्टी को भी पता लग जाता है और जो हमारे सर्वे होते हैं उसमें भी पता लग जाता है कि कौन अपने क्षेत्र में सक्रिय रहा, किसने अच्छा काम किया, किसने जनहित में काम किया। तो इसीलिए हमारा हाईकमान अपने आप ये तय करता है हमने किसका टिकट देना है, किसको काटना है, ये हमारे हाईकमान का निर्णय होता है। लेकिन जो बेहतर काम करता है, जाहिर सी बात है जनता भी उसको प्रोत्साहन देने का काम करती है और संगठन भी देने का काम करता है। और इस समय जो हमारी सरकार काम कर रही है, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, जिस तरीके से हमारे प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी लोगों तक पहुंच रहे हैं, वो अपनी हर योजना को देने के लिए, चाहे एक छोटा सा प्रमाण पत्र ही क्यों ना बनाना हो, उसके लिए भी हमारा अधिकारी उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है, चाहे वो विकलांग हो, चाहे दिव्यांग हो या बुजुर्ग हो, जो नहीं आ पा रहा है ऑफिसों में, जो विभागों में नहीं पहुंच पाता है। तो मुझे लगता है कि सरकार की पूरी ये कोशिश है कि हम एक एक जनमानस तक अपनी इन योजनाओं को पहुंचा सके, चाहे वो योजना केंद्र की हो और चाहे राज्य की हो। और उसका प्रतिफल ये है कि अभी तक हमारे पास यहाँ पर 116 से ज्यादा के कैंप लग चुके हैं और जिसमें लाखों से ऊपर, 1 लाख से ऊपर लोगों ने प्रतिभा करने का काम किया है और 10,000 से ऊपर जो शिकायतें आई उसमें से हमने 7,500 8,000 के करीब शिकायतों का निवारण वहीं पर किया जहां पर हमारे कैंप लगे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जनमानस है वो अपने काम के प्रति सचेत है और जो सरकार है वो कहीं ना कहीं उन लोगों के काम के प्रति भी गंभीर है और उनको काम करने के लिए वो जो जिस तरीके से लोगों के घर घर पहुंच रही है और काम करा रही है, वो बौखलाहट जो है प्रदर्शन में तब्दील हो रही है विपक्ष के। विपक्ष ये सोच रहा है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, बेहतर योजनाएं पहुंचा रही है, इसलिए विपक्ष के पास कुछ है नहीं मुद्दे ऐसे कि वो जनता के सामने अपना कुछ ऐसा दिखा सके कि हम ऐसा बेहतर करेंगे या करना है या हमने किया है। तो ये बौखलाहट आज हमारी जो अंकिता बहन का नाम लेकर के जो लोग राजनीति कर रहे हैं, रोटियां सेक रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता देख रही है और 27 में ये नजर आ जाएगा। देखिए, अगर हमने कुछ नहीं किया होगा मनीषा जी, अब हमने जनता के हित में कुछ नहीं किया होगा, हमने अगर गलत किया होगा तो जाहिर सी बात है जनता हमारी कॉपी चेक करेगी, हमारा रिपोर्ट कार्ड जनता है वो हमें रिजल्ट देने का काम करेगी और हमने बेहतर किया होगा, ईश्वर सिंह धामी जी की योजनाएं बेहतर होंगी तो हमें तीसरी बार वो चुनेगी। लौटूंगी कमलेश जी के साथ आना चाहिए, कांग्रेस को नीति के साथ आना चाहिए, कांग्रेस को जन भावनाओं के अनुरूप काम करना चाहिए, ना कि एक नेगेटिविटी वाले मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन करके या हाउला मचा करके अपनी एक गलत छाप जो जनता के बीच में कांग्रेस छोड़ रही है वो प्रदेश की जनता बेहतर जान रही है और बेहतर जवाब देगी कांग्रेस। ठीक है, आशीष जी सुन रहे थे आप कमलेश जी को, जिस तरह से वो कह रही है अंकिता भंडारी के नाम पर राजनीति कांग्रेस कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या कुछ जवाब आपका इस पर? देखिए क्या स्थिति है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में हम ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ, ये पता नहीं कहां पर कैंप और शिविर लगाने पहुंच गई।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि जब इनसे सवाल पूछते हैं तो ये बीच में बोलना शुरू कर देखो देते हैं। आप ना मैंने आशीष इनसे जी कहा से कि कहिए कि आप अपने ही शब्दों फिर का देखिए यही चयन थोड़ा बीमारी, ठीक से करें। यही बीमारी ये है बीमारी ये आपको बवासीर है होगी, मुंह की इनको, कैंसर से ये पीड़ित मुंह आप की होंगे, बवासीर हो गई है आपको इनको। होगी, जैसे ही कोई सवाल आपको पूछते होगी हैं बीमारी, तो ये कांग्रेस बीच में नहीं बोलना शुरू लेने कर देते हैं। मैं इसीलिए मनीषा जी आपसे इनको कह रहा हूँ कहिए या कि तो ये ठीक शब्दों है का इनकी चयन आवाज आशीष जी, को आप शब्दों का इस्तेमाल या तो नहीं इनकी करेंगे, आवाज मुद्दे बंद पर कर आएंगे दीजिए। हम। जी बोलिए आप। क्योंकि इनकी समस्या ये है कि जब इनका समय मिलता है तो हम्म। ये तमाम तरह की रामकथा शुरू कर देते हैं, जिसमें झूठ, छल, प्रपंच और मुख्यमंत्री किस किस मुद्दे पर रील बना रहे हैं इनको दिखाने का काम करते हैं। आज हम इनसे पूछ रहे हैं कि सीबीआई की जांच कब होगी, ये बताने का समय इनके पास है नहीं, और बार बार ये हर मंच से सबूत मांग रहे हैं ताकि सबूत मिटा सके। इन्होंने ठीक है। पहले कांग्रेस से कहा कि बताइए क्या क्या योजना तुमने की, वो सारी योजनाएं पेश चुके हैं, और आज ये अंकिता भंडारी हत्याकांड में सबूत पूछ रहे हैं, क्योंकि सबूत मिटाने के लिए जो अगर कोई कोर कसर बची होगी तो उसको पूरा बिल्कुल काम बिल्कुल करेंगे। ठीक है, लौटूंगी हमें आशीष इस जी, आपके सरकार सवाल पर का और ही इस जवाब मैं सरकार ले की लेती हूँ। जांच। कमलेश जी, आशीष जी जिस तरह से कह रहे हैं अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं लगातार विपक्ष, आखिर कब तक सीबीआई जांच होगी इस पूरे मामले में? जवाब चाहिए। मनीषा जी मुझे एक बात बताइएगा, आप अगर कमलेश के ऊपर आरोप लगाती हैं और कहती हैं कि कमलेश ने कहीं पर चोरी करी है, तो क्या चोरी का सबूत मैं दूंगी कि आप देंगी वो एविडेंस मुझे? तो जिन्होंने आरोप लगाया वो सिद्ध करेंगे, वो सबूत देंगे ना कि मैं दोषी हूं, और कोर्ट में जाके दो आप वो सबूत। और आप खाली सड़कों पर हल्ला मचाएंगे, आप खाली सोशल मीडिया की सुर्खियां बनेंगे। आप कोर्ट में दरवाजा खुला है ना आपका, 2 साल तक केस चला ना मनीषा जी, तो 2 साल तक कांग्रेस खामोश क्यों बैठी थी? क्यों अपना वकील खड़ा नहीं किया? क्यों सारे सबूत वहां पेश नहीं करे? और जिस महिला के ऊपर ये इतनी बड़ी राजनीति कर रहे हैं कि उसने ऑडियो में बताया, अरे ठीक है ना, राठौर ने बताया तो राठौर को लाओ ना आप सामने, जरा वो इनकी सबूत देंगे ना रामकथा इस बंद चीज कीजिए। के, ये जो जिस वो तरह की बताएंगे ना बकवास इस इनके बात को। पार्टी के तो नेता आप सुबह कोर्ट शाम में कर रहे जाइए हैं, ना, आपको कोर्ट के लिए तो नहीं किसी ने जिस नहीं तरह की रोका, बकवास ये सुबह किसी ने शाम नहीं कर रहे रोका। हैं, ये क्यों नहीं लेकिन बता रहे मैंने कि क्या सीबीआई कहा जांच कि ये कब केवल होगी। अपने गाल एक बजाएंगे, सीधी सवाल पूछा है कि सबूत कुछ सीबीआई नहीं जांच देंगे, कब होगी, ये उसका चोर जवाब को इनके पास कहेंगे है नहीं। लेकिन ठीक है, सबूत कुछ ठीक है। नहीं देंगे, क्योंकि भ्रष्टाचारी रही है हमेशा कांग्रेस, नहीं, आप बेईमानी इनसे करी है पूछिए ना, कांग्रेस ने, सवाल का जवाब गलत देंगे, किस्से इधर किए उधर की हैं बात ना करें कांग्रेस ना ने। बार बार। अरे आप एक सबूत दीजिए, आप आप इधर ये उधर की कहिए बात कि हम करो ही कोर्ट मत में ना। जा रहे हैं, हमारे पास ये आप सबूत अंकिता है, भंडारी के और फिर हत्यारों कोर्ट के साथ सीधे ले खड़े हो, लेगा, शर्म आनी चाहिए क्योंकि आपको। कोर्ट में है ना। ठीक है, अंकिता ठीक है, भंडारी के लौटूंगी आप हत्यारों दोनों का के पास। जन्मदिन मना फिलहाल रहे हो फाइनल आप। कमेंट पे ले लेती हूँ क्रांति भट्ट जी से। क्रांति भट्ट, जिस तरह से अंकिता भंडारी मामले में राजनीति उत्तराखंड में हो रही है, सीबीआई जांच की मांग एक तरफ कांग्रेस कर रही है, क्या लगता है आपको किस तरह से इस मामले को देखा जाना चाहिए, और वाकई में सीबीआई जांच की मांग उठनी चाहिए इस मामले में? दो चीज है अमित जी, हाँ, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनकी जो बात है और कमलेश बहन की जो बात है, दोनों के बीच में एक बात है। मुजफ्फरनगर कांड जब हुआ था तब सीबीआई की जांच जनता ने की थी, और वो तो मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, सीबीआई की मांग एक्सेप्ट की गई। तो और सीबीआई की जांच का मतलब ये नहीं है कि सीबीआई तलवार लेकर किसी का गला काट दे, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो ठीक। दोनों ओर से, तो चाहे वो कांग्रेस की ओर से हो, चाहे बहन हमारी कमलेश जी कह रही है, कमलेश जी की वाणी बहुत, मैं दिखता हूँ कि एक नारी होने के नाते बहुत सम्यता के शब्दों का प्रयोग करती हैं। हम ये कह रहे हैं कि सीबीआई सरकार को ईगो नहीं पालना चाहिए, और प्रतिपक्ष को भी इसे तलवार नहीं बनाना चाहिए। न तो सरकार को ईगो बनाना चाहिए, न प्रतिपक्ष को तलवार या मौका बनाना चाहिए। अगर सीबीआई का भरोसा है, क्योंकि मुजफ्फरनगर कांड, क्योंकि मैं खुद ही नारसन और मुजफ्फरनगर कांड में मैं पीड़ित हूँ, अभी जब मैं आपको बैठ रहा हूँ, हमने तो कभी उसका प्रमाण पत्र, मैं ठीक से बैठ नहीं पाता कि पुलिस ने मेरे साथ जो दरिंदगी की, मेरे पीछे जो डंडा घुसेड़ा जिस अंग में, मैं आज तक कायदे से नहीं बैठ पाता हूँ। तो सीबीआई की मांग हुई और सीबीआई की जांच हो रही। अब अगर इसको ईगो सत्ता पक्ष भी न ले, मेरा आग्रह है। और हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, ठीक है, गुस्सा है, एक बहन मारी गई, इनके अंदर जो गुस्सा होगा स्वाभाविक, एक पहाड़ के आदमी के अंदर या कहीं का भी को एक गुस्सा तो स्वाभाविक, इसको कांग्रेस का गुस्सा न समझे। एक पहाड़ के एक युवा के अंदर जो कांग्रेस के प्रवक्ता का जो गुस्सा है, हो सकता है थोड़ा भाषा इधर उधर हो रही, पर मैं इनके दर्द को भी समझता हूँ। इन्होंने भी ठीक कहा है कि बहन मारी गई, किसकी बेटी मारी, सीबीआई तो मैंने कहा तलवार तो है नहीं कि भाई उसके पास अगर जांच का मामला चला गया तो ले तलवार सबका गला काट लेगी, वो भी इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो दोनों ओर से निवेदन है कि सत्ता की ओर से भी कि अगर कोई गलती नहीं है, हृदय पारदर्शी है, तो सीबीआई की मांग
भी कोई बुरी नहीं। मैंने कहा सीबीआई अभी भी जांच के लिए, मेरे गोपेश्वर से 2 महिलाएं बीच अभी तक जाती थी मुजफ्फरनगर। अब बताइए, अकेली महिला, और एक गोविंद सिंह, चंद्रकला विषयन, वो अकेले 12 ऐसे लोग थे जो रोज वहां जाते थे अपनी गवाही देने के लिए। ठीक है, बिल्कुल, तुम्हारे साथ जुड़ने ने के कहा लिए है मनीषा जी कि हर तरीके की जब जांच आपको हम मौका कराने मिलता के है लिए तब ठीक है, आप ठीक बोलते है, हैं। समय की कमी है दूसरों के बीच में कमलेश जी। जरूर और बोलना है आपको। आशीष जी, एक एक लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है सुप्रीम कोर्ट कि की हर तरह फैसला की में बात जांच कर हम कराने के लिए तैयार है, हम कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। कोर्ट का मामला है, आपके पास जो भी एविडेंस हो ठीक है। सीबीआई के लायक फिर आप सबूत ले क्यों आइए, मांग रहे आप हैं आप? बताइए, आपको करा देंगे, जो आपकी आप मंशा है वो सबूत करा क्यों देंगे, मांग रहे हैं? क्योंकि आप जनहित ठीक है, में ठीक है, निर्णय तो इस लेती है पूरे सरकार। मामले में सरकार अपना काम कर रही है। अब देखने वाली बात होती है कि इस पूरे मामले में कहां तक न्याय मिल पाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और उत्तराखंड में राज्य विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों को लेकर कमजोर नहीं दिख रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से सियासी गतिविधियां तेज हो चुकी है और दोनों ही पार्टियां अपना संदेश जनता तक पहुंचाना चाहती है। और आज के इस डिबेट में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।